वेलकम टू एच एम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2022 जिसका एग्ज़ाम आपको 2023 में देखने को मिलेगा, लगभग जून जुलाई के करीब। इसमें हम बात करने जा रहे हैं क्या योग्यता रहेगी इस फॉर्म को फिल करने की, परीक्षा का पैटर्न क्या रहने वाला है और परीक्षा के पैटर्न को हम डिटेल में देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर्स प्लस क्वेश्चन मार्क्स पूरी डिटेल कवर करने जा रहे हैं। उसके साथ ही इसमें आयु सीमा क्या रह सकती है, यानी कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, किस एज के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसको पास करने के लिए आपको क्या रणनीति बनानी है। चलिए हम आगे बढ़ें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर ऑल नोटिफिकेशन। इस वीडियो में और आने वाले वीडियोस में आपको, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो पूरी डिटेल आपको दी जाएगी, किस तरीके से आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, आपकी रणनीति क्या होगी, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, योग्यता क्या रहती है और आयु सीमा क्या रहती है। चलिए हम आगे बढ़ें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले वीडियो में हम ये सारी बातें कवर करने जा रहे हैं और जैसे ही ये परीक्षा ली जाएगी और इसका जो एडवर्टाइजमेंट आएगा उसके बाद जितना हो सके हमारी तरफ से आपके लिए इस एग्ज़ाम को सफलतापूर्वक पास करने के लिए समय समय पर वीडियो अपलोड किए जाएंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें योग्यता क्या रहेगी, यानी कौन व्यक्ति अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं विद कंसर्न सब्जेक्ट, यानी जिस सब्जेक्ट में वैकेंसी आ रही है, ये सब्जेक्ट जो है किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज आ रही है उसका डिटेल वीडियो हमने अपलोड कर रखा है, जिसका लिंक मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। चैनल पे आप फर्स्ट टाइम है तो आप उसका डिटेल वीडियो देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज आ रही है, तो आप अपने सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। इसी के साथ पोस्ट ग्रेजुएट में आपको 55% मार्क्स चाहिए होती है। अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं तो आप 50% मार्क्स के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड वाला जो प्रोविज़न था वो अब हटा दिया गया है। नेट होना चाहिए या सेट होना चाहिए या PhD होनी चाहिए। तो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो नेट के लिए आपको वर्ष में 2 बार अवसर मिलता है और सेट का एग्ज़ाम राजस्थान में काफ़ी सालों बाद अब होने जा रहा है और जिसका नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। सेट से रिलेटेड भी पूरी जानकारी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप चाहे तो देख सकते हैं उसे। और अगर आप PhD हैं, जो कि नॉर्म्स जो कहते हैं वो 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग PhD हैं तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। आप अगर 2009 से पहले की ये PhD है तो आपको 5.5 का सर्टिफिकेट चाहिए होता है नेट सेट से एग्जाम्शन के लिए। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। और नेट सेट PhD में तो समय काफ़ी लग जाएगा, नेट में भी समय लग सकता है, लेकिन फिर भी ये जब पूरी हो जाती है मतलब ये पूरी जो प्रक्रिया समाप्त होती है तब तक आपको नेट को भी क्लियर करने के 2 अवसर डेफिनेटली मिल ही जाते हैं और सेट का भी इसमें आपको अवसर मिल जाएगा। सेट का एग्ज़ाम आपको इस वाले एग्ज़ाम से पहले हो जाएगा, यानी पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो भी आप सेट अप्लाई करने के साथ ही आप इस एग्ज़ाम में अप्लाई कर पाएंगे और ईजिली दोनों कर सकते हैं, अच्छी मेहनत करेंगे तो। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं परीक्षा के पैटर्न की। परीक्षा के पैटर्न पे भी बहुत ही वार्ता चली थी कि UGC 2018 के अकॉर्डिंग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी या परीक्षा होगी। तो ये फाइनल हो चुका है कि परीक्षा ही होने जा रही है और जो परीक्षा का पैटर्न है उसकी हम बात कर लेते हैं। टोटल जो परीक्षा का पैटर्न है इसमें जो मार्क्स आने वाले हैं वो 224 मार्क्स में से आपका ये पेपर होने वाला है, जिसमें आपके ये 3 पेपर होते हैं प्लस आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होता है। अब फर्स्ट पेपर की अगर हम बात करें तो वो फर्स्ट पेपर होता है 75 मार्क्स का, जिसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, 0.50 मार्क पर क्वेश्चन होता है जो कि सब्जेक्ट से जुड़े होते हैं।
एक पेपर में आपके 3 सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। यानी फर्स्ट पेपर में 3 सब्जेक्ट आपके ही सब्जेक्ट से जुड़े हुए होंगे, जिसमें 75 मार्क्स का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 0.50 मार्क्स पर क्वेश्चन होगा। और इसमें जो पेपर सेकंड है उसकी भी बात कर लेते हैं। पेपर सेकंड में भी 75 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें आपके 150 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से 0.50 मार्क का पर क्वेश्चन होगा, जो कि आपके सब्जेक्ट पेपर ही होगा। पहले वाले पेपर से जो दूसरा पेपर है उसमें 3 नए सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपके सब्जेक्ट से ही रिलेट करते हैं। यानी फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में आपको 6 सब्जेक्ट के पेपर देखने को मिलेंगे, जो आपके सब्जेक्ट से मतलब सेम ही होते हैं लगभग, जो आप पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे पढ़ते हैं। काफ़ी जो सब्जेक्ट होते हैं आपको उसी में से ही दिख जाएंगे। यानी पेपर फर्स्ट में 3 सब्जेक्ट इंक्लूड हो जाते हैं आपके सब्जेक्ट के, पेपर सेकंड में 3 सब्जेक्ट इंक्लूड हो जाते हैं आपके ही पेपर के, यानी आपके ही सब्जेक्ट से जुड़े हुए। कुल मिला के 2 पेपर आपके सब्जेक्ट के आते हैं। और सेकंड पेपर में भी ये 3-3 घंटे का आपको उसमें समय मिल जाता है दोनों में। फर्स्ट पेपर में भी 3 घंटे का समय मिलता है, सेकंड पेपर में भी 3 घंटे का समय मिलता है। फिर हम बात कर लेते हैं आपको थर्ड पेपर की, जो कि 50 मार्क्स का होता है, और इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन में 0.50 पर क्वेश्चन होता है, और जो कि राजस्थान की जीके आती है। राजस्थान की जीके इन द सेंस, जैसे स्कूल लेक्चर में जीके वाले पोर्शन में हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस सब जुड़े होते हैं, तो यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ केवल राजस्थान से जुड़ी हुई जनरल अवेयरनेस नॉलेज से जुड़े हुए क्वेश्चन होते हैं। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, मेंटल एबिलिटी और स्कूल एजुकेशन या टीचर एप्टीट्यूड, ऐसे कुछ क्वेश्चन इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखनी है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग अप्लाइड होती है, और नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो 1/3 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर होता है। यानी आपने एक मार्क्स का अगर एक मतलब क्वेश्चन है, तो आपके जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 0.33 मार्क्स की होगी। एक क्वेश्चन का आंसर गलत करोगे तो 0.33 मार्क्स आपके टोटल मार्क्स में से माइनस हो जाते हैं। अब फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 3 पेपर हैं प्लस इंटरव्यू है। पहले 2 पेपर सब्जेक्ट के हैं, थर्ड पेपर जनरल नॉलेज से है, और बाकी जो है पर्सनल इंटरव्यू है। पर्सनल इंटरव्यू होता है 24 मार्क्स का। जिन भी कैंडिडेट के लगभग 140 प्लस 130 मार्क्स आ जाते हैं आउट ऑफ 200, तो उनका सिलेक्शन काफ़ी इजी हो जाता है। फिर इंटरव्यू के लिए उनको हेडक लेने की आवश्यकता नहीं होती है। इंटरव्यू में आप प्रेजेंट भी हो जाते हैं, और आपके मार्क्स 150 प्लस आउट ऑफ 224 के करीब बन जाते हैं। 150 कोई सा भी सब्जेक्ट हो, 150 प्लस अगर मार्क्स हैं आउट ऑफ 224, तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है। अभी तक का जो है एनालिसिस वो इतना बताता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आयु सीमा की। आयु सीमा क्या रहने वाली है? जनरल कैंडिडेट मेल के लिए 21 साल से 40 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं, और फीमेल कैंडिडेट 45 वर्ष तक अप्लाई कर सकती है। इसमें भी एक प्रोविज़न नया जुड़ा है, उसकी बात हम आगे करने जा रहे हैं, वो सबके लिए है। EWS की 21 से 45 के बीच में है, और फीमेल वैसे ही डायरेक्ट 45 है। EWS 21 से 45, SC में भी 21 से 45 है, और ST भी आपको 21 से 45 के बीच के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर OBC की बात करें, हमने इसमें OBC इंक्लूड नहीं किया। OBC की एज पर नॉर्म्स तो वैसे 3 साल की इसमें छूट मिलती थी, लेकिन मे बी EWS को 45 मिल रही है, तो OBC की भी 45 हो सकती है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक नया प्रोविज़न क्या है कि 2 ईयर मोर एग्जाम्प्टेड ड्यू टू कोरोना के चक्कर में अभी जो एग्ज़ाम नहीं हुए थे, उसके चक्कर में इन सारी एज के ऊपर भी 2 साल और बढ़ा दिए गए हैं। यानी जनरल मेल की बात करूं तो 42 वर्ष तक भी लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे, फीमेल 47 वर्ष तक भी इसमें अप्लाई कर पाएंगी, और सब में 2 साल माने तो सब में 47 वर्ष तक आप अप्लाई कर पाएंगे। तो ये भी अच्छी बात है इसमें। और अगर हम इसके अलावा अब फाइनल बात कर लेते हैं सफल रणनीति की, यानी आपको एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए क्या सफल रणनीति करनी चाहिए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ उन कैंडिडेट की जिनकी पोस्ट ग्रेजुएट है और नेट सेट नहीं है। तो आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं और फाइनल ईयर में हैं,
यानी आपकी पोस्ट ग्रेजुएट भी कंप्लीट नहीं है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ सेट का एग्ज़ाम या नेट का एग्ज़ाम भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों को एक साथ कर सकते हैं, दोनों बहुत ही सिमिलर होते हैं, क्वेश्चन और पैटर्न जो होता है वो भी सिमिलर होता है, एक साथ दोनों की तैयारी भी कर सकते हैं। लेकिन तैयारी में अभी से ही जुटना है, अभी से ही आपको लग जाना है अगर आप इस वाले पेपर को देना चाहते हैं। यानी एमकॉम फाइनल ईयर स्टूडेंट, एमकॉम यानी जो पोस्ट ग्रेजुएट फाइनल ईयर में है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सेट में भी अप्लाई कर सकते हैं और इस कॉलेज वाले में भी अप्लाई सकते हैं। लेकिन तैयारी आपको अभी से करनी होगी। और सब्जेक्ट के पेपर पे अगर आपकी कमांड बना देते हो आप, तो जीके के पेपर पे अगर मार्क्स कम भी आते हैं, यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं होते हैं, तो आप अगर 10-15 मार्क्स या 20 मार्क्स भी लेते हैं, और कई लोग ऐसे कर भी आ चुके हैं और लेकिन उनके सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड है और सब्जेक्ट पे 140 भी लेके आते हैं तो भी उनका सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन इन द सेंस इंटरव्यू में भी 5 या 10 मार्क्स भी लाते हैं तो भी उनका सिलेक्शन हो जाता है। यानी इस रणनीति में आपको जो मेन कमांड करनी है वो आपके फर्स्ट और सेकंड पेपर पे करनी है। दोनों पेपर पे अच्छी कमांड है, 150 में थे 120-130 मार्क्स आप लेके आते हैं आउट ऑफ 150, तो बाकी पे आपका जो इंटरव्यू है और जो थर्ड पेपर है उस पे उसके लिए आप बहुत ही फ्री हो जाते हो, कम मार्क्स में भी आप सफलता ले सकते हो। आने वाले वीडियो में सफल रणनीति से जुड़ी हुई ऑन रिटर्न रणनीति मैं आपके लिए लेके आऊँगा कि आप इस पेपर को कैसे कर सकते हैं। और जैसे ही इसका नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट होता है, हम आपको अपडेट कर देंगे। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कीप वॉचिंग अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल।